आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके ब्राह्मण भक्त की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनुष्य का शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, वे उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ का भक्त था। भोलेनाथ की पूजा आराधना के अलावा ब्राह्मण के पास कोई कार्य न था। बस भोलेनाथ की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी से गुजर बसर हो जाती थी। परंतु ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी और इस बात को लेकर उनके घर में अक्सर झगड़ा होता। ब्राह्मणी कहती, ढंग से कमाओगे नहीं तो कैसे पूरा पड़ेगा। परंतु ब्राह्मण उसकी एक ना सुनता। सारा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहता। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अतः कहीं बाहर जाकर काम करो। इस प्रोताही से क्या होगा। ब्राह्मणी की रोज की किचकिच से तंग आकर एक दिन ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला कर लिया और उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह उसके जाने की तैयारी कर दे। वह सुबह सवेरे घर से निकल जाएगा। अगले दिन सुबह होने पर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कपड़े और भोजन एक पोटली में डालकर दे दिया। भोजन के साथ उसने 2 उबले हुए आलू और नमक भी रख दिया। ब्राह्मणी से पोटली लेकर ब्राह्मण निकल पड़ा काम काज की तलाश में। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक चुका था। एक जगह शीतल जल का तालाब देखा तो उसमें स्नान किया और पास ही स्थित पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और भोलेनाथ को याद करते हुए कहने लगा, वाह प्रभु तेरी माया। और ऐसा कहकर पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। जैसे ही लेटा, नींद ने घेर लिया और ब्राह्मण गहरी निद्रा में सो गया। तभी वहां संयोग से भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का गुजरना हुआ। ब्राह्मण को देखकर माता पार्वती बोली, प्रभु इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते। महादेव बोले, पार्वती सब कर्मों का फल होता है जो प्रत्येक मनुष्य को भुगतना पड़ता है। पार्वती जी बोली, प्रभु ये आपका भक्त है, सारा दिन आपके नाम का जप करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता दूर करो, इसके घर में भी सुख समृद्धि करो। महादेव ने कहा, ठीक है पार्वती। और इतना कहकर भोलेनाथ ने पोटली में रखे हुए 2 आलुओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और पार्वती जी से कहा, चलो देवी, ब्राह्मण देव का काम हो गया है। ऐसा कहकर दोनों आगे चल पड़े। गहरी नींद में सो रहा ब्राह्मण इस घटना से अनजान था। नींद पूरी होने पर ब्राह्मण उठा और उठते ही उसे भूख लगी और भोजन करने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली में 2 ताजा ताजा लड्डू देखकर ब्राह्मण का चेहरा खुशी से खिल उठा
और कहने लगा, ब्राह्मणी ने ये काम तो बड़ा अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने एक लड्डू उठाया और खा लिया। जैसे ही लड्डू खाया तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे ऐसा स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाया। और जैसे ही दूसरा लड्डू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखकर हैरान रह गया कि पोटली में तो दो के दो लड्डू पड़े हैं। ब्राह्मण ने एक लड्डू फिर उठाया और खा लिया। दोबारा देखा तो फिर दो लड्डू पड़े हैं। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने काफी सारे लड्डू खा लिए थे, लेकिन पोटली में दो लड्डू अब भी बचे हुए थे। पेट भर जाने के बाद ब्राह्मण ने पोटली उठाई और वापस घर की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही घर पहुंचा, ब्राह्मणी क्रोध के मारे चिल्लाने लगी। ब्राह्मणी को चिल्लाते देख ब्राह्मण ने कहा, देख, भोलेनाथ की कृपा से हमारे दिन फिर गए हैं। और ऐसा कहकर पोटली वाली सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भरकर लड्डू खाए और कहा, इनका तो जवाब ही नहीं है। अगले दिन से ही उन्होंने लड्डू बेचने का कार्य खोल लिया। दुकान बनाकर बोर्ड लगवा दिया कि यहाँ पर ताज़ा व स्वादिष्ट लड्डू मिलते हैं। अब धीरे धीरे लोग लड्डू खरीदने आने लगे। जो भी लड्डू खाता तारीफ किए बिना ना रहता। पर कुछ दिनों के बाद लोग आपस में बातें करने लगे कि ये लड्डू आते कहाँ से हैं। कोई कारीगर भी नहीं दिखते लड्डू बनाते हुए। ब्राह्मण ने पोटली का राज किसी को नहीं बताया था। अब धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। उनके दिन फिर गए। अच्छा घर बना लिया, बड़ी दुकान कर ली, खूब ठाट बाट हो गए। लेकिन ब्राह्मण की तरक्की से बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगे। और एक दिन पोटली वाली बात ब्राह्मण के किसी दुश्मन को पता चल गई और उसने राजा के यहाँ जाकर चुगली कर दी कि ब्राह्मण के पास एक ऐसी पोटली है जो बेहद स्वादिष्ट लड्डू देती है। ऐसी पोटली तो राजघराने की रसोई में शोभा देती है, ब्राह्मण के घर नहीं। ऐसी बात सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया और कहा कि वह पोटली उस ब्राह्मण से लाकर राजमहल की रसोई में रखी जाए। सैनिक गए और ब्राह्मण से जाकर कहा कि राजा ने लड्डू वाली पोटली मंगवाई है। राजा की आज्ञा थी, ब्राह्मण को माननी पड़ी और उसने वह पोटली सैनिकों को दे दी। पोटली के जाते ही ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे फिर वही हाल हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि आप फिर से उसी स्थान पर जाएं और जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। क्या पता भगवान फिर से हमारी सुन ले। ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण फिर से अगले दिन उसी तरह अपना भोजन वस्त्र पोटली में ले निकल पड़ा। उसी स्थान पर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। जाकर स्नान किया और पोटली पास रखकर ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ को याद करता हुआ लेट गया। शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई और फिर संयोगवश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते हुए उसी मार्ग से गुजरे। जैसे ही माता की नजर सोते हुए ब्राह्मण पर गई तो वह रुक गई और बोली, प्रभु, ये वही ब्राह्मण है ना जिसकी आज से 2 वर्ष पूर्व आपने मदद की थी। लेकिन ये तो मुझे अभी भी वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। प्रभु, इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया। इसकी सहायता करो।
प्रभु, ये आपका भक्त है, इसका उद्धार करो। भोलेनाथ सब कुछ जानते थे कि ब्राह्मण के साथ क्या हुआ है। इस बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में ये कहते हुए 2 ईंटें रख दी कि पार्वती, अब ब्राह्मण को उसकी लड्डू वाली पोटली वापस मिल जाएगी। ऐसा कहकर भगवान महादेव और पार्वती जी आगे बढ़ गए। ब्राह्मण सोकर उठा तो भूख से व्याकुल था और जैसे ही भोजन करने के लिए पोटली खोली तो एक ईंट उछली और उसके माथे पर लगी। वह बेहोश होते होते बचा और बोला, भोलेनाथ, ये क्या? पर भोलेनाथ की ऐसी ही मर्जी है, जानकर वह घर पहुंचा। घर पर ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने ब्राह्मण को देखा तो उसके होश उड़ गए और पूछा, सिर पर चोट कैसे लगी? ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी भी सुनकर निराश हुई, पर उस वक्त दोनों सो गए। सुबह होने पर दोनों विचार करने लगे कि जरूर इस बात के पीछे भी भोलेनाथ का कुछ संदेश छिपा है। उन दोनों ने थोड़ा परे हटते हुए दूसरी तरफ करके पोटली का मुंह खोला तो उसमें से एक एक करके ईंट बाहर की तरफ उछलती जाएं और पोटली में 2 की 2 ईंट रहीं। ब्राह्मणी को सारी बात समझते देर न लगी। उसने ब्राह्मण को सारी बात समझाते हुए कहा कि वह राजा के यहाँ संदेशा भिजवाए कि या तो हमारी लड्डू वाली पोटली वापस करो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। राजा को ब्राह्मण का ये संदेश कुछ अटपटा लगा, परंतु फिर भी राजा ने ब्राह्मण को डराने के लिए अपने 10-20 सैनिक भेजे। जैसे ही सैनिक ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने ईंट वाली पोटली का मुंह सैनिकों की तरफ खोल दिया और उसमें से निकल निकल कर ईंटें सैनिकों को लगने लगी। किसी के सिर पर तो किसी के हाथ पांव पर लगी। तभी एक सैनिक भागा भागा राजा के पास गया और राजा को जाकर सारी बात बताई। बात सुनते ही राजा को समझ आ गई कि जरूर ब्राह्मण के पास कोई मायावी शक्ति है, जो पहले उसके पास लड्डू वाली पोटली और अब ईंटों वाली पोटली आ गई है। ऐसा सोचकर राजा लड्डू वाली पोटली लेकर ब्राह्मण के पास आया और उसे देते हुए बोला कि ये सारा माजरा क्या है। तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताते हुए कहा कि ये मुझ पर भगवान महादेव का आशीर्वाद है। तब राजा ने ब्राह्मण को न केवल लड्डू वाली पोटली वापस दी, बल्कि अपना आधा राज्य भी दे दिया और इस प्रकार ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाकर राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो देवों के देव महादेव की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।